अब 21वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं कि जैसे कई बार लोग पूछते रहते हैं जी समाधि कब लगेगी, कब तक पहुंच जाएंगे, कितना समय लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर 21वें सूत्र में है। सूत्र देखिए पुस्तक में और बोलिए। तीव्र संवेगानाम आसन्नः। तीव्र तेज, संवेग का अर्थ है अभ्यास और वैराग्य। संवेग का अर्थ क्या है? अभ्यास और वैराग्य। जिनका अभ्यास और वैराग्य तीव्र होता है, दो उपाय बताए थे ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। वृत्तियों को रोकने के दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो जिसका अभ्यास और वैराग्य तीव्र होता है उनको आसन्न, उनको जल्दी समाधि प्राप्त होती है। आसन्न का शब्दार्थ है निकट। निकट, नजदीक, मतलब जल्दी। जिनका अभ्यास तीव्र है और वैराग्य भी तीव्र है वो जल्दी समाधि में पहुंच जाएंगे। अब जल्दी का कोई 3 दिन, 5 दिन, 5 साल, 2 साल ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। जल्दी मतलब अपेक्षाकृत जल्दी। तो व्यास भाष्य में और सूत्र में सब मिलाकर के यहां पर 9 विभाग बताए, योगियों के 9 स्तर बताए। यूं तो हजारों स्तर हैं, लाखों भी होंगे, हर एक का स्तर अपना अलग अलग है, फिर भी मोटे मोटे 9 कैटेगरीज बनाई, 9 भाग कर दिए। एक पहला योगाभ्यासी ऐसा है जिसका अभ्यास भी कम है, वैराग्य भी कम है। 5-10% अभ्यास है, 5-10% वैराग्य है। चलो 10-10% मान लेते हैं। 10% उसका अभ्यास है और 10% वैराग्य है। स्लो, धीमे चलने वाला, तो ये देर में पहुंचेगा। ये एक कैटेगरी हो गई। इसका नाम रख लेते हैं मृदु अभ्यास, मृदु वैराग्य। बोलिए। मृदु माने हल्का, धीमा, थोड़ा। इसका अभ्यास भी कम है और वैराग्य भी कम है, दोनों कम है। तो मान लीजिए मोटी व्यवहार की भाषा में बोले हैं तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा 20 वाला है, इससे तेज चल रहा है। उसका अभ्यास तो मृदु है, वैराग्य मध्यम है, थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा वैराग्य बढ़ गया तो इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ये उससे जल्दी पहुंचेगा। और एक तीसरा है जिसका अभ्यास तो कम है, वैराग्य थोड़ा और अधिक है, उसको तीव्र कह देंगे, तीव्र वैराग्य। मृदु अभ्यास, तीव्र वैराग्य। अब 3 कैटेगरी हो गई। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। इस तरह से एक दूसरे की अपेक्षा जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। जो तेज चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो धीमे चलेगा वो देर से पहुंचेगा। तो पहले वाले का क्या नाम बताया था? मृदु अभ्यास, मृदु वैराग्य। बोलिए। दूसरा मृदु अभ्यास, मध्य वैराग्य। तीसरा मृदु अभ्यास, तीव्र वैराग्य। 3 हो गए, तो 10-10 किलोमीटर की गति बढ़ाते रहेंगे। अब चौथा मध्य अभ्यास, मृदु वैराग्य। अब अभ्यास का स्तर ऊंचा हो गया, पहले मृदु था अब मध्य हो गया, थोड़ा अभ्यास बढ़ाया उसने, थोड़ी मेहनत ज्यादा शुरू कर दी। हाँ, चौथे का क्या नाम? मध्य अभ्यास, मृदु वैराग्य। तो 5वें का क्या नाम? मध्य अभ्यास, मध्य वैराग्य। इसके दोनों मिडल में आ गए। ये 50 की स्पीड पे चल रहा है, हर एक की 10 किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। अब तक कितने हो गए? 5। छठा मध्य अभ्यास, तीव्र वैराग्य। 6 हो गए। ये कितनी गति से चल रहा है? 60 की। अब 7वां तीव्र अभ्यास, मृदु वैराग्य। 8वां तीव्र अभ्यास, मध्य वैराग्य। 9वां तीव्र अभ्यास, तीव्र वैराग्य।
तो इसके दोनों तीव्र हो गए, दोनों तेज। अभ्यास भी पूरी जोर से लगा रहा है और वैराग्य भी ऊंचा है, दोनों हाई स्पीड पर चल रहे हैं। तो ये 90 की स्पीड पर चल रहा है, ये सबसे जल्दी पहुंचेगा। ये 9वां सूत्र कह रहा है, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। जिसका अभ्यास और वैराग्य तीव्र होगा वो जल्दी पहुंचेगा। तो 9 कैटेगरी में एक दूसरे की अपेक्षा जल्दी 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 पहुंचेंगे। बोलिए, समझ में आ गया? अब आगे कहते हैं कि जो 90 की स्पीड पे चल रहा है, एक और पीछे से आया कार वाला, वो 100 पे चल रहा है, ये 90 पे चल रहा है। एक और पीछे से आया, वो 100 की स्पीड पे चल रहा है, वो इससे भी जल्दी पहुंचेगा। फिर एक और आया पीछे 110 वाला, वो उससे भी जल्दी पहुंचेगा। तो अब 3 कैटेगरी बन गई। तीव्र वाले में भी 3 कैटेगरी, 90, 100 और 110। ठीक है, इस बात को 22वें सूत्र में बताया। सूत्र 22 देखिए,